नरेंद्र मोदी की एक जो अहम विज़िट हुई है रशिया, वहाँ पे व्लादिमीर पुतिन साहब से मुलाकात भी हुई। आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आपको देखने से मुझे बड़ी खुशी हुई। Официальные разговоры у нас состоятся завтра. इंडिया जिसके ऊपर जो हर दुनिया के अंदर यानी अमेरिका हो रशिया हो उसकी एक्सेप्टेंस है, रशिया के साथ वो बैठा हुआ है और तेल भी ले रहा है, वेपन्स भी एक्सचेंज हो रहे हैं। हिंदुस्तान कहता है कि मैं अमेरिका के कैंप में भी हूँगा, रशिया के कैंप में भी हूँगा। मोदी साहब रशिया में थे और उधर रशिया ने जो सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल था यूक्रेन में, कीव में, उस पर हमला कर दिया। नरेंद्र मोदी की रशिया आमद, पुतिन ने बहुत बड़ा इस्तकबाल किया। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं नरेंद्र मोदी की एक जो अहम विज़िट हुई है रशिया, वहाँ पे व्लादिमीर पुतिन साहब से मुलाकात भी हुई। देखिए, ये आपको नज़र आ रहे होंगे जो तस्वीरें हैं, वो आए गाड़ी में, रेड कार्पेट, पुतिन साहब गए करीब तक उनसे मिलने के लिए, उनका स्वागत किया एक तरीके से, और फिर अंदर जाके ओवर ब्रेकफास्ट और थोड़े खाने के ऊपर एक ट्रांसलेटर के थ्रू बातचीत हुई। ज़रा सुनिए। आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आपको देखने से मुझे बड़ी खुशी हुई। Официальные разговоры у нас состоятся завтра. औपचारिक बातचीत कल होने वाली है। А сегодня мы можем в такой домашней обстановке спокойно поговорить, наверное, о тех же вопросах, но неофициально. और आज अनौपचारिक रूप से हम घर के वातावरण में हम उसी मामलों पर बात कर सकते हैं। Это जी, ये तो बात हो रही है कैमरा के सामने, ट्रांसलेटर के थ्रू वो कह रही हैं कि कितने वेलकम किस तरीके से कर रही हैं। हिंदी के अंदर मोदी साहब बैठे हुए हैं, उधर पुतिन बैठे हुए हैं। कितनी अहम एक ये तस्वीर है इस मोमेंट में कि इंडिया जिसके ऊपर जो हर दुनिया के अंदर यानी अमेरिका हो रशिया हो उसकी एक्सेप्टेंस है। एक तरफ वो अमेरिका के साथ क्वाड की बातें हो रही थी और चाइना के अगेंस्ट एक हेज की बातें हो रही थी, और अब जाके बेसिकली रशिया के साथ वो बैठा हुआ है और तेल भी ले रहा है, वेपन्स भी एक्सचेंज हो रहे हैं। तो एक ट्रूली मल्टी पोलर वर्ल्ड के अंदर हम अपने आप को पाते हैं, जहाँ पे हिंदुस्तान कहता है कि मैं अमेरिका के कैंप में भी हूँगा, रशिया के कैंप में भी हूँगा। अभी कुछ दिन पहले सुब्रमण्यम साहब जो हैं, जयशंकर साहब, उन्होंने जो हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा कि हम चाइना से जो लद्दाख में 4000 किलोमीटर का डिस्प्यूटेड जो उनका एक बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसके ऊपर ही हम बात कर चुके हैं, वो भी रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो इंडिया अब एक और पहलू की तरफ, फ्यूचर की तरफ देख रहा है, नई अलायंसेस बिल्ड करना चाह रहा है, और इसीलिए ये जो ट्रिप है मोदी साहब का रशिया, ये बहुत अहम मायने रखता है। रशिया, पुतिन साहब नॉर्थ कोरिया भी होके आए, चीन के सदर शी जिनपिंग से भी उनकी बड़ी मुलाकातें हो चुकी हैं। तो अब जाके ये बात कि मोदी साहब भी पुतिन साहब से मिल लिए। और याद रखें, अमेरिका में इलेक्शंस आने वाले हैं, बाइडेन साहब के ऊपर बहुत दबाव है, बहुत प्रेशर है। ये जो ट्रम्प साहब के साथ उनका डिबेट हुआ है वो गले में पड़ गया है बेसिकली आके। एक नई जो ये अलायंस, एक नया मल्टी पोलर वर्ल्ड जो हमें नज़र आ रहा है सामने। क्योंकि याद रखें, ट्रम्प साहब अगर अब आ भी गए, वो एंटी वॉर हों, एंटी पैसे बाहर खर्च करने पे हों, मगर जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रिप हो रही थी अभी, मोदी साहब रशिया में थे और उधर रशिया ने जो सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल था यूक्रेन में, कीव में, उस पर हमला कर दिया। उसके इर्द गिर्द हमला किया। वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, और 16 लोग जाँ बहक हो गए जो कंफर्म थे। डिस्ट्रक्शन, डेथ, यूक्रेन जंग 2.5 साल होने को आ रही है, बंद होने का नाम नहीं, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। पैसे पे पैसे दिए जा रहे हैं। एक बड़ी नेटो समिट भी चल रही है अभी अमेरिका के अंदर, वहाँ पे ट्रूडो साहब भी पहुँचे हुए हैं। वहाँ पे जो भी नेटो अलायंस के बड़े लीडर हैं, कीयर स्टारमर अभी भी ब्रिटानिया के वज़ीर आज़म
मुंतखब हुए हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। तो पूरी नेटो की गैदरिंग हो रही है वाशिंगटन डीसी में, और यहाँ पे अरबों डॉलर्स की बात की जा रही है जो मज़ीद दिए जाएंगे यूक्रेन को। यूक्रेन की जंग, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक हारी हुई जंग है, लेकिन इसके बावजूद बाइडन साहब, और अब तो ये बेसिकली कर हार भी जाते हैं। अब सवाल यह किस तरीके से हारी जाती है, क्योंकि रशिया नो मैटर व्हाट एम्बोल्डन होगा। अब कितना एम्बोल्डन होने की गुंजाइश दी जाती है, कितना एम्बोल्डन होता है रशिया, ये एंड गेम डिसाइड करेगा। तो पैसा फेंका जा रहा है रशिया एम्बोल्डनड है, मोदी साहब साथ खड़े हैं, शी जिनपिंग साथ है, एनर्जी भी है, इंडस्ट्री भी है, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, R&D, सब कुछ मिल गया है बेसिकली। रशिया, इंडिया, चाइना, अमेरिका कहाँ है, मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका की क्या पोजीशन है, सऊदी अरब बिल्कुल खामोश, एमिरातीज़ खामोश ज़रूर है मगर सऊदी अरब अपने अंदर फोकस कर रहा है। फॉर एग्जांपल पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं, अंदर रिफॉर्म चल रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स थम भी गए हैं, अभी रुक भी गए हैं फ़िलहाल, जैसे ये जो उन्होंने लाइन की जो बात कर रहे थे। UAE बहुत स्मार्ट खेल रहा है, उसके अपने मौक़िफ़ हैं, अपने उसके आइडियाज़ हैं, इंडिया के साथ उसकी बहुत टाइट अलायंस है, इज़राइल के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है, ईरान के अंदर भी एक रोल है, अफ़गानिस्तान के अंदर भी किरदार है, पाकिस्तान के अंदर भी किरदार है, और चाइना के साथ भी बहुत अहम किरदार है UAE का। ड्रोन टेक्नोलॉजी चाइना से, चाइना के पैसे पार्क हुए हैं एमिरेट्स के अंदर बहुत सारे। तो ये बहुत क्रिटिकल अलायंसेस हैं, और अब ज़्यादा क्रिटिकल होंगी। रशिया और इंडिया, ये जो मोदी साहब की विज़िट के बाद ब्रिक्स के अंदर एक नई कुव्वत आएगी, एक नई करेंसी की जो बातें हो रही थी उसकी तरफ भी शायद एक रुख बढ़े। सो ऑल दीज डेवलपमेंट्स आर हैपनिंग एट अ वेरी क्रिटिकल टाइम। आप क्या समझते हैं, बताएं हमें कमेंट सेक्शन के अंदर। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट, और ऑफ कोर्स नोटिफिकेशन आइकॉन, प्रेस द बेल आइकॉन। एंड आपके शेयर्स के बगैर इट्स हार्ड फॉर अस independent journalists to make good content and get this content to you. तो अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज़।